अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कौम की एक बहादुर बेटी की कहानी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने तन्हे तना उन लोगों के लिए काम किया जिनके बारे में लोग बात करने से भी कतराते हैं। लोग उनसे बात करना तो दूर की बात, उनके लिए वो कार से भी गुजर जाए तो मायूस समझते हैं। उनको टैबू बनाए हुए हैं। लोग उनके अपने जाती घर वाले उनको अपने साथ रखना पसंद नहीं करते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्रॉस जेंडर की। और इनके लिए काम किया है अनम। अनम का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। अनम उनके लिए पूरा एक इदारा चला रही हैं, वहां उनको सिखा रही हैं। तो मैं अनम से बात करना चाहूंगी और उनसे पूछना चाहेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया और क्या क्या उनके साथ रहा। हमारे लिए बहुत स्पेशल है, कौम की बेटी है और बहुत बड़ा काम कर रही है ये। तो मैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है अनम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं मिस जमीला? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जश्न आज़ादी मुबारक पाकिस्तान आपको। जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए मुझे इनवाइट किया, और आज 14 अगस्त के दिन पे ये इंटरव्यू रखा। तो आप देख रहे हैं जैसे मेरा गेटअप है। आप देखें हमें अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत है। सो बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आप शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत आपके काम से नजर आती है माशाल्लाह। आपने जो इस मुल्क के लिए किया है, जिनके लिए किया है, वो बहुत ही कम लोग हैं जो इस बारे में सोचते भी हैं। और आपने वो काम जी। कर दिया है कि जो सिर्फ लोग सोच के ही रह जाते हैं। तो ये तो नहीं। बहुत, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा बेहतरीन माशाल्लाह आपका काम है। अच्छा ना, मैं चाहूंगी कि जैसे कुछ लोगों को आप पहले थोड़ा सा अपना इंट्रो दें। आपका जी ताल्लुक जी। कहाँ से है? आप कहाँ रही हैं, कहाँ पली बड़ी हैं? अच्छा, मेरा ताल्लुक हैदराबाद शहर से है। और मैं जो है मैंने अपनी एजुकेशन भी यहीं पे मास्टर्स कंप्लीट की। और मुझे लाइक 2012 आई गेस, जब मेरी जो है वो ग्रेजुएशन इन प्रोसेस चल रही थी, तो मुझे तब से ही मतलब सोशल वर्क करने का और लोगों की हेल्प करने का और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने का बहुत शौक था। तो हम, जैसे कि आपको पता है, हर शहर में जो है वो यंगस्टर्स डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, इंडोनेशियन स्कूल करके। तो हम भी कुछ ऐसे ही करते थे, जिसमें रमजान में भाई हमने अफ्तारियां करवा दी, राशन ड्राइव्स कर ली, और किसी की ऑपरेशन करवा दिया, किसी को जो है वो मतलब मेडिकल जो है वो मेडिसिन लेके फैसिलिटेट कर लिया। ऐसे छोटे छोटे हम प्रोजेक्ट्स करते आ रहे थे। तो मुझे लाइक कुछ दोस्तों के साथ हमने जो है वो ये डिस्कस किया, जो मेरी वॉलंटियर्स, मेरी टीम है वॉलंटियर्स की, कि हम कुछ ऐसा करें जिससे जो है वो सही मायने में इस मुल्क को जो है वो उसमें चेंज लाया जाए, और सही मायने में जो है वो एक अच्छी कंट्रीब्यूशन हो हमारे मुल्क के लिए। क्योंकि आपको पता है, अगर हमारे मुल्क में सब जेंडर्स पढ़े लिखे होंगे और उनको अगर कंसीडर किया जाएगा एज अ ह्यूमन बीइंग, उनको कंसीडर किया जाएगा, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो हमने जो है वो सबसे पहले तो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल ओपन किया, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह से अभी 5वां साल है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। कुछ आप जैसे दोस्त हैं, कुछ जो हमारे डोनर्स हैं, जो कि जो भी टीचर्स की सैलरी होती है, या महाना बिल्डिंग का रेंट हो गया, या स्टेशनरी की कॉस्ट आ गई, यूटिलिटी की कॉस्ट आ गई, वो हमें कंट्रीब्यूट करते हैं। पर्सनली मैं, मेरी फैमिली भी करती है। उसके बाद ये हुआ कि मतलब हम मैं अक्सर जो है वो ट्रांसजेंडर्स की तरफ मेरा बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि हम वुमेन राइट पे भी काम कर रहे थे। हमारा एक छोटा सा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी हमने ओपन किया, हुनर निस्वा के नाम से, जिसमें हम औरतों को जो है वो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करवा रहे थे। और फिर उसके बाद जब वो सीख जाती थी, तो उनको हम छोटा सा एक बिजनेस स्टैब्लिश करके देते थे। मिसाल के तौर पे किसी को सिलाई मशीन दिला दी, उसको सिलाई का कोर्स करवा के फिर सिलाई मशीन दिला दी, ताकि वो अपने घर से बैठ के कुछ अर्न कर सके। तो हमने सोचा कि भाई, एक ही जेंडर है जिसके ऊपर हम नहीं काम कर पा रहे, वो ट्रांसजेंडर थे। तो हमने सोचा कि ये, क्योंकि देखिए मैं समझती हूँ कि जैसे मर्द है, औरत है, बच्चे हैं ऑफ कोर्स, और वैसे ही ट्रांसजेंडर्स जो है हमारे मुल्क में उतना ही हक रखते हैं जितना बाकी सारे जेंडर्स रखते हैं, या जितनी भी कैटेगरीज है हमारे मुल्क में। देखिए, वो सबसे पहले तो वो एक इंसान है।
और वैसे गवर्नमेंट में और हर जगह पे इनका कोटा होता तो है, लेकिन बहुत कम अक्सरियत में होता है, और इनको वो इनकी जो राइट्स हैं वो मिल नहीं पाते। बात हर कोई करता है, लेकिन राइट्स दिलाना और फिर इनके पीछे भाग दौड़ करना, इनको गाइड करना, इनको कंसोल करना, क्योंकि ये मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हैं, जैसे कि आपने बोला कि इनको अपने घर वाले ही जो है ना वो मतलब इग्नोर कर देते हैं, एक तरीके से अबैंडन कर फोन कर देते हैं, देते तो हैं। वो बिल्कुल, बिल्कुल डिसऑन कर देते हैं। तो सोचें कि अगर ऐसा इंसान बागी होगा ना, जिसको घर वालों की हम सबसे पहले अगर कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं, तो हम अपने घर वालों को बताते हैं, अपनी माँ को, बहन को, भाई को या शौहर को बताते हैं, लेकिन इन लोगों की लाइफ में तो ये रिश्ते हैं ही नहीं। तो सोचें कि जी। इन लोगों पे मतलब क्या गुजर रही होगी अगर ये कोई गलत ट्रैक पकड़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, अक्सर लोग बातें करते हैं कि ये लोग मतलब गलत चीजों में भी इन्वॉल्व हैं, ड्रग्स में हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, काफी चीजें इनके लिए बोली जाती हैं। लेकिन क्योंकि मुआशरा ही इस चीज का जिम्मेदार है, हम इस चीज के जिम्मेदार हैं, हम उनको बिल्कुल। घरों से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल दोगे बिल्कुल पैदा करते ही, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बागी हो जाएगा, एडिक्ट तो बिगड़ेगा और होगा, वो गलत कहीं ना कामों कहीं में, प्लस आ लेगा। बिल्कुल वो गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाएगा। और अब मुझे अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेंटर है रोशनी, जिसमें हम इनको लिखना और पढ़ना भी सिखा रहे हैं, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, यानी अभी हमने सिलाई का कोर्स रखा हुआ है, वो भी हम सिखा रहे हैं, और साथ साथ कुरान पाक की तालीम भी दे रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने खुद शौक से बोला कि बाजी जैसे घरों में बच्चा एक होता है ना, तो छोटी एज में ही घरों में पेरेंट्स क्या करते हैं कि कारी साहब रख दिया, या जो है वो टीचर रख दी जो बच्चों को कुरान पाक, आजकल तो ऑनलाइन भी काफी जो है वो कुरान पाक की क्लासेस चल रही जी। होती है, तो इनके तो ऐसा होता नहीं है। तो बहुत कम ख्वाजा होते हैं जो कुरान की तालीम या बेसिक एजुकेशन ले पाते हैं। तो हमने ये सब चीजें अपने सेंटर में हमने बस 3-4 जो सिंपल कोर्सेज पे रखे, क्योंकि मैं समझती हूँ हम उनको बड़ी डिग्रीज दिला सके या ना सके, लेकिन एटलीस्ट हम उनको जो है वो बेसिक सब्जेक्ट्स और बेसिक चीजें और जो उनके हुकूक हैं उनको लेने के लिए उनको एजुकेट करें। तो हमने इस सेंटर का आगाज बिल्कुल। किया आज से कुछ मतलब 5-6 महीने पहले। तो तब हमें बड़ा रिस्पांस जो है वो कम मिला। मैं थी, मेरी एक दोस्त है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, उनका नाम जर्लिश है। मैंने उनसे डिस्कस किया तो वो भी विलिंग हो गई कि लेट्स डू इट, क्योंकि हमारी टीम तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट साथ साथ काफी सारे चल रहे हैं। तो हमने अपने वॉलंटियर्स को या हमारा जो पेड स्टाफ है उनको हमने डिवाइड किया हुआ है। तो इसलिए मेरी जो फ्रेंड थी उन्होंने जी। इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने कहा ना मैं इस काम में आपके साथ हूँ और हम मिलके इस सेंटर को ओपन करेंगे और इनके लिए काम करेंगे। फिर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था कि हमें ये अक्सर सिग्नल पे खड़े होते हुए आपको मिल जाते हैं ख्वाजा सिर्रा, अक्सर आप शॉपिंग कर रहे हो तो आ जी। जाते हैं कि बाजी हमें पैसे दें, बेगिंग के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये था कि भैया हम हैदराबाद में ऐसी कौन सी जगह ढूंढे जहाँ पे हमें ये बड़े क्वांटिटी में मिल जाए, या जहाँ पे इनकी राइश हो, या हाँ ये आम लोगों के एग्जैक्टली, मैं साथ तो। यही पूछना चाह रही थी कि जी, आपने इन्हें इकट्ठा जी। कैसे किया, ये मतलब अपनी विलिंग से आए या आपने उनको मोटिवेट किया? जी, मैं आपको बता रही हूँ, तो हम यकीन करें कि हमारे जितने भी और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, वो ऐसी ऐसी बस मतलब वो अच्छे कॉलोनीज में हैं जो कि डेवलप्ड हैं। लेकिन अब ट्रांसजेंडर्स, क्योंकि आपको पता है उनको औरत और मर्द की दोनों कैटेगरीज में वो नहीं आते, उनका एक अलग जेंडर है, तो उनको यहाँ पे अच्छी कॉलोनीज में जो है ना रेंट पे भी घर नहीं मिलते, और वो परचेज तो दूर की बात है, लेकिन उनके लिए रहना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो उनका एक हमारे पास हैदराबाद में जब हमने थोड़ा इस पे वर्कआउट किया, हमने देखा कि भाई कहाँ पे हमें ये मिलेंगे सारे। तो हमने देखा कि एक स्पेशली इनके लिए एक यहाँ पे एक कॉलोनी है जिसका नाम गरीब नवाज कॉलोनी है। हैदराबाद का एक बड़ा स्टेशन के पास एक छोटा सा एरिया है, जिसमें आप यकीन करें कि लगभग 250 के करीब ट्रांसजेंडर्स रहते हैं। और न सिर्फ सिंध से बल्कि पंजाब, लाहौर, मतलब मैं आपको बताऊं केपी से हैं, काफी मतलब जो है वो कुछ इस्लामाबाद से आए हुए थे। तो वो वहां पे आते हैं, रहते हैं, फिर कुछ महीने मतलब ये इनका ये होता है कि इनके गुरुज होते हैं, तो अपने गुरु के साथ ये आ गए किसी शहर, मतलब चले गए हैदराबाद। ये काफी इनका बड़ा एक यहाँ पे ग्रुप है। तो शायद यहाँ पे इनको उस एरिया में शायद इनको मतलब जो है वो फैसिलिटीज दी जाती है, या मतलब एटलीस्ट इनको रहने की परमिशन दी जाती है, ये कहें तो सही। वहां पे ये सही। लोग रहते हैं। और जब शुरू में हम मैं आपसे आई थिंक मैंने पिक्चर्स भी शेयर की हैं, नहीं तो हमने डोर टू डोर हम इनके जो है वो घरों पे गए, डोर टू डोर हमने विजिट्स किए।
हमने कहा भाई हमने फलां जगह पे छोटा सा सेंटर, जी, मैं और मेरी वॉलंटियर्स की टीम थी, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी जर्नलिस्ट, तो हम डोर टू डोर गए। तो वो पहले तो परेशान हो गए कि ये हमारे पास आ क्यों रहे हैं। यकीन करें हाँ, उनको लगा कि शायद ये हमें कहीं कुछ मतलब किडनैप ना करवा दें। इतना उनमें खौफ है कि भाई लोग अक्सर आजकल आपने भरोसा किसी पे नहीं, बहुत मुश्किल से लोग भरोसा भरोसा नहीं, कर रहे हैं। जी भरोसा बिल्कुल। नहीं और है। आजकल क्या हो रहा है कि आप अक्सर न्यूज़ देख रहे होते हैं कि भाई लाइक आपको पता है हमारे मुल्क में जो है वो औरतों के साथ या जो भी बच्चों छोटे बच्चों के साथ जो अब्यूज जी हो रहा है। तो ट्रांसजेंडर्स को ये था कि भाई ऐसा ना हो, कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि ट्रांसजेंडर्स को भी कत्ल करवाते हैं और उनकी भी टारगेट किलिंग होती है, उनके भी दुश्मन है। मतलब वो मतलब आई डोंट नो कि क्या उनको इन मतलब इस जो है वो जेंडर से तकलीफ है। क्योंकि एक तो देखिए अल्लाह पाक ने उनको एक मुख्तलिफ मुनफरिद बनाया है, मैं समझती हूँ ऐसा कहना चाहिए, मुनफरिद है बिल्कुल। वो हम सबसे यूनिक है। तो लोगों से ये चीज बिल्कुल। पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं होती है। तो काफी जो है वो डर गए कि भाई ये इन्होंने सेंटर तो खोला है, ऐसा ना हो कि कल कोई हमें कुछ मतलब करवा दें या ये कुछ भी हो सकता है। बहुत वो डर गए थे जब शुरू में हमने उनको कॉल दी। यकीन करें हमने 2 मंथ हम उस एरिया में गए हैं, हमने उनके साथ खाने भी खाए हैं, उनके साथ हमने जो है वो जैसे अपना डांस करते हैं, हमने उनके साथ हम उनके आपने रंग में रंग ट्रस्ट गए। डेवलप किया उनके जी साथ। बिल्कुल। हमने कहा आप हाँ। हमारे घर चलें, हम आपको वेलकम करते हैं, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। तो इस तरीके से जो है वो ट्रस्ट डेवलप हुआ। फिर हमने छोटा सा एक लाइक 2 रूम्स एंड एक लाउंज का हमने एक अपना सेंटर रेंट पे लिया और हमने उसको पूरा जो है एस्टेब्लिश किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे सेंटर में काफी ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो आते हैं। और यकीन करें वो कहते हैं कि ये सेंटर हमारा समझे कि घर है। जब हमारा दिल हम लड़ते हैं आपस में, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं 3-3 4-4 जो है ना दोस्त साथ रहते हैं, रेंट कंट्रीब्यूट करने जैसे यूथ करती हैं, यंगस्टर्स करते हैं, हॉस्टलर्स तो करते हैं। तो उसी तरीके से ये लोग ऐसे मतलब कंट्रीब्यूशन करके रहते हैं। तो ये जब आपस में लड़ते हैं तो हमारे स्कूल भी आ जाते हैं कहते हैं बाजी हम बस लड़के आ गए। तो मतलब ये उनके लिए एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे वो आके थोड़ी देर जी, अपनी जो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकते हैं, हाँ सिर्फ थोड़ा करने अपना की। मतलब लाइक स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हाँ, आजकल हमारे मुआशरे में एक तो कोविड की वजह से मतलब पूरा जो है वो निजाम दरम भरम है। दूसरा ये है कि आजकल डिप्रेशन, सोशल मीडिया के ना दोनों फायदे हैं, अच्छाई भी है और बुरी खबर भी बहुत जल्दी फैलती है। तो लोग दो बहुत रुपए ज्यादा एक्चुअली। मेंटली, बिल्कुल मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हैं, डिप्रेस्ड हैं। तो हम मुझे तो यकीन करें पर्सनली बहुत मजा आता है उनके साथ। मतलब समझिए कि उनको टेंशन नहीं होती, उनको परवाह नहीं होती, उनको ये चीजें कि हमें कौन जज करेगा। जैसे हम खवातीन हैं, अगर हम बाहर निकलें तो हम 100 लोगों के बारे में सोच के निकलते हैं कि भाई यहाँ से इस गली से ऐसे नहीं गुजरना है क्योंकि यहाँ पे वो ऐसे लोग होंगे, तो हमें कवर होकर गुजरना है, कोई जज ना कर ले। या रात को देर से घर नहीं आना है कि हमें ऑब्वियसली कोई काम क्यों ना हो लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। आस पड़ोस वाले लोगों की बहुत टेंशन होती है कि वो क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। पर इन लोगों को इन चीजों की कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब मैंने इनको शॉर्ट्स में भी देखा, ये अपनी गली में ही शॉर्ट्स में घूम रहे होते हैं, टी शर्ट में। मैंने कहा भाई क्या हो गया, तो कहते पाजी हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो ऐसी गर्मी है भाई, हम चिल ऐसे घूम रहे हैं। तो मतलब बहुत जो है ना इन इस जो ये एक लाइक जेंडर है, मैं समझती हूँ इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें इनको अपनाना है, हमें इनको एक्सेप्ट करना है, हमें इनको एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना है। और उसके बाद हम चले, हम इनको कुछ ना करें, जरूरी नहीं है कि देखिए हर कोई ऐसे स्कूल्स या ऐसे सेंटर कायम कर सकता है। लोगों के पास टाइम नहीं होता है और वसाइल नहीं होते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो अपने बच्चों को एजुकेट करें, वो एक फर्ज समझ के अपने बच्चों को बताएं कि बेटा ये भी एक जेंडर होता है और ये मजाक ना जेंडर बनाए जो है उनका। मजाक ना बनाए। आपको पता है मुझे एक ख्वाजा सरा एक स्टोरी शेयर कर रहा था, कहता बाजी लाइक एक बच्चा था वो हमें देख के रोने लग गया ना। तो हमारे स्टूडेंट मुझे बता रही थी कि एक बच्चा था। मैंने कहा क्या, तो मैंने कहा क्यों, तो कहते पेरेंट्स जो है ना वो बच्चों को बताते हैं डरा कि ये देते हैं। आपको उठा के ले जाएंगे। ये मतलब क्योंकि दिखने में तो देखते हैं वो थोड़े मुख्तलिफ होते हैं ना, तो वो डरा देते हैं कि इनके पास नहीं जाना, ये आपको लेके पकड़ के चले जाएंगे। या मतलब ये मतलब उनको बहुत नाम से पुकारा जाता है, बच्चों की माइंड में कुछ ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जो मेरी पेरेंट्स से जो देखेंगे इंशाल्लाह हमें। तो मैं उनसे लाइक ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपने बच्चों को एजुकेट करें कि ये भी एक जेंडर है। अगर खुदा ना खास्ता किसके किसी के घर में हो जाता है तो प्लीज उसको डिसऑन ना करें,
उसको ऑन करें, उसको पढ़ाएं लिखाएं। वो आप समझें कि आपके लिए अल्लाह ताला ने जो है, मैं समझती हूँ अगर ट्रांसजेंडर की कोई खिदमत करता है, क्योंकि बहुत निग्लेक्टेड है, अल्लाह ताला ने आपको एक चांस दिया है कि आप जो है इस एक मिसाल बने दुनिया में। और अगर आप मैं समझती हूँ अगर आपको निजात पानी है तो आप ऐसे ही खिदमत करके ही जो है ना अपने गुनाहों की निजात पा सकते हैं। और आप मतलब लाइक और तो मुझे कोई जो तरीका नहीं नजर आता ना, यही बेस्ट है कि आप जो है वो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को एक्सेप्ट करें, उनको प्यार दें, उनको राइट दें। जैसे आप लड़के और लड़की को जो है वो पढ़ाते हैं लिखाते हैं, वैसे वैसे ही इस जेंडर के ऊपर काम करें आप, वैसे ही इनको जो हुक्म के, अगर पेरेंट्स ने इनको जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया ना, तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं है अलग स्कूल ओपन करने की, हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे सेंटर्स ओपन करने की जिसमें सिर्फ इनको तालीम दी जाए। अगर हमारे स्कूल्स में जो कि एक नॉर्मल स्कूल्स होते हैं या नॉर्मल जो है वो यूनिवर्सिटीज होती हैं, अगर इनको वहां पे पढ़ने की जो है वो आजादी दी जाए और पेरेंट्स इंकरेज करके एडमिशन करवाएं, तो हमें अलग से कोई इदारा ओपन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। जी एग्जैक्टली। अच्छा, इतना ये अनोखा मैं काम कहूंगी जिसके आपने सोचा, आपने पूरा बताया कि किस तरह आप यहाँ तक पहुंची। तो इस पे जैसे फैमिली होती है, क्योंकि लोग जैसे आप भी बता रही हैं कि लोग जो है बात भी नहीं करते और डिसोर्ड करते हैं उस तरह से। तो आपकी फैमिली ने या आपके जैसे होता है ना खाला मामू चचा फूफी, मतलब इधर से किसी ने नहीं रोका कि तुम लड़की हो और तुम क्या काम कर रही हो? घर से कितनी सपोर्ट रही सबके लिए? घर से तो मेरे अम्मी अब्बू, मेरे बाबा तो मेरी इंस्पिरेशन है। आज तक मैंने जो भी काम किया है वो मतलब हमेशा मेरे साथ उनकी सपोर्ट रही है। उन्होंने उन्होंने मतलब उनको इतना ट्रस्ट है मुझ पे अल्हम्दुलिल्लाह, कि मतलब उन्होंने कभी किसी चीज से रोका नहीं। उनको पता है कि उनकी बेटी, उनका खून कभी कुछ कोई गलत काम नहीं करेगा। देखिए यही ट्रस्ट यही कम्युनिकेशन। और मेरे बाबा और मेरे बीच में ना, हम दिन में एक टाइम जरूर होता है कि जब हम पूरे दिन की बातें करते हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग बहुत करते हैं। तो वो इतनी अच्छी कम्युनिकेशन है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि वो कभी भी जो है वो इस चीज से नहीं रुकते। हाँ, लेकिन बाहर मोहल्ले वाले, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे आ रहा होता है आईटी हमारे हमारी स्कूल इस के तरह बारे में। से। हाँ, तो कजन्स हो गए, वो थोड़ा सा हुए, थोड़े शुरू में हंसे लोग कि है इनके लिए काम कर रही हो, ये क्या मतलब, क्या फायदा। अच्छा, अब अदी जो है वो इनके लिए काम करेगी, मतलब फौजी राव के लिए काम करेगी। तो ये चीजें थोड़ी हुई, लेकिन अब तो वो बोलते हैं कि हम आपके सेंटर में आए और इनसे मिले। जब वो हमारी वीडियोस अक्सर आ रही होती हैं कि भाई आज हमने सेंटर में ये सीखा, आज हमारे एक स्टूडेंट ने ये कमीज बनाई है, देखिए आज ये स्टिचिंग कर रहा है, आज ये पुराने पाक की इसने आयात याद कर ली है, तो इतना अच्छा महसूस होता है। अब तो सब जिन लोगों ने मुखालिफत की शुरू में, वो सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी, क्योंकि देखिए शुरू शुरू में जब चेंज हम ला रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि लाइक आप अपने मैसेज को कैसे कन्वे करते हैं, आप जो है वो लोगों को कैसे जो है वो बताते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि मैं जब बता रही थी तब कोई इस चीज को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब करके दिखाया तो अब लोगों को हुआ है कि नहीं भाई ये बहुत अच्छा काम है। इवन काफी ऐसे लोग जो नहीं, मतलब जो इनको देखकर ही मतलब वो लाइक इनसे मुंह मोड़ लेते थे, जो मेरी फ्रेंड सर्कल में थे, इनसे डरते थे, अब वो चलते हैं मेरे साथ कि भाई आपके सेंटर में हम चले, हम देखें कि कैसे बात करते हैं, ये क्या बोलते हैं। वो इतना अच्छा लगता है सबको। काफी हैदराबाद से काफी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं हमारे स्कूल में, जो कि आके मतलब इफ्तार पार्टी उन्होंने अरेंज कर ली कि हम इनके साथ इफ्तार करते हैं, हम इनके साथ कोई सेशन करते हैं, हम इनके साथ बातचीत करनी, हम देखें कि ये किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि ये चेंज आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक्सेप्टेंस आ रही है लोगों में। जब तक पता नहीं था तब तक लोग थोड़े से कंफ्यूज थे, लेकिन अब जब है कि भाई हम जैसे ही लोग हैं, जैसे हम खाते हैं वैसे ही वही चीज ये लोग खाते हैं, जैसे हम सोते हैं पहनते वैसे ही है। बस अल्लाह ताला ने इनको थोड़ा सा यूनिक बनाया है जिसकी हम इज्जत करते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने बनाया है तो कोई और, तो फिर हम इस पे हम हमारी तो कोई राय चल ही नहीं सकती ना। हाँ, अब वो ये ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने बनाया है, अब आप इस पे कोई अमल दखल करनी है, आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा कि ये भी एक अल्लाह की बनाई हुई चीज है जिसकी हमें जी रिस्पेक्ट करनी है। मुझे याद है जब हम छोटे थे और कभी वैन में या उसमें जा रहे होते तो हमारे वैन ड्राइवर या रिक्शा ड्राइवर अगर गुजरे होते थे तो उनको तंग करते थे और फिर तंग हंसते थे। करते अब हैं। हम सोचते थे इसके ऊपर क्यों हंसते हैं, ये तो बेचारे मजलूम लोग हैं। अगर ये ऐसे हैं तो इसमें इनका तो कोई हाथ नहीं है, तो अल्लाह ने बनाया है इन्हें।
तो लेकिन ये समझ भी आते आते लोगों में आएगी, और जैसे आप जैसे लोग काम करेंगे और इनके लिए आवाज बनेंगे, तो और जरा अवेयरनेस आएगी इस बारे में। तो इस वक्त जी। मैं आपसे, इस वक्त आपके पास टोटल कितने लोग हैं जो आके ये हुनर सीख रहे हैं और काम कर रहे हैं? अच्छा, अभी हमारे पास वैसे तो हमारे स्टूडेंट्स की हर क्लास की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, लेकिन हमारी जो स्टिचिंग वाली क्लास है उसमें 5 ट्रांसजेंडर आ रहे हैं, क्योंकि इनको मतलब कंटिन्यूसली लाना, अब 3 मंथ्स का कोर्स है, ये रोजाना इनके लिए आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी एजुकेशन की क्लास है उसमें भी 10-12 हैं, लेकिन वो ये है कि ऑन एंड ऑफ भाग जाते, फिर हम उनको लेके आते हैं कि नहीं देखिए आज आपने ये सीखा है तो आपको आना चाहिए, हम उनको बहुत मोटिवेट करते हैं। पुराने भाग की क्लास है तो उसमें भी ऐसे ही कुछ चंद स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्योंकि हम हमारी मेरी नजर में अगर मैं समझती हूँ हमारे स्कूल से अगर 2 ट्रांसजेंडर्स भी कुछ पढ़ लिख के या कोई हुनर सीख लिया, उन्होंने अपना हलाल रिस्क कमाना शुरू किया, तो ये मैं समझती हूँ कि हमारी सक्सेस है। और देखिए अगर ये जो जेंडर है ना, ये भी पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा अगर हम इनको मौके देंगे। ये भी बिजनेस कर सकते हैं, ये भी जो है वो जॉब्स कर सकते हैं, ये भी एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, शेफ बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी कि इस जेंडर को भी जो है वो शाना बशाना खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने जो किया, कभी आपके जहन में आया कि गवर्नमेंट भी आपके साथ इन्वॉल्व हो, गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करे, या कभी कोशिश की आपने कि गवर्नमेंट आप इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि आप इतना बड़ा काम कर रही हैं, बेसिकली ये काम तो गवर्नमेंट ही करने के होते हैं, जो कि जी जी जी। आप जैसे लोग कर रहे हैं। तो आपने अच्छा, कभी कोशिश की, किसी को किया, आपने इन्वॉल्व करने की कोशिश की? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो लाइक जो आजकल पॉलिटिक्स का जो सिनेरियो है वो बस अपने अपोजिशन वाले को ही तंग करना, और जो डिफरेंट डिफरेंट सूबों की अलग अलग गवर्नमेंट है वो एक दूसरे को ही खिंचाई में ही लगे रहते हैं ज्यादातर तो। अच्छा, हम कोई इनको ऐसा तो देते नहीं है चटपटी न्यूज के भाई अगर पीपी है तो हाँ। हम उनको बोल दें कि भाई पीटीआई को मॉक करना है, चले मिल के नारे लगाते हैं, ऐसी कुछ तो हम करते नहीं है, हम प्रैक्टिकल काम करते हैं। तो ज्यादा सपोर्ट तो नहीं मिलती, लेकिन अप्रिशिएट करना चाहूंगी, जैसे अभी कोविड चल रहा था तो मैंने हमारी जो हैदराबाद के डीएचओ हैं डॉक्टर लाला जाफर, मैंने उनको बोला कि सर हमारे ख्वाजा स्टूडेंट्स जाते हैं जब वैक्सीन लगवाने तो उनको नहीं नंबर मिलता, आम लोगों के लिए इतने रश है आजकल वैक्सीनेशन सेंटर पे, तो इन बेचारों को तो धक्के मार किया, मतलब इनको अजीब ताने कस के निकाल देते हैं। तो सर ने इतना अच्छे से मतलब अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा आपके लिए एक सेपरेट कैंप हम कायम करेंगे आपके ही सेंटर में, जिसमें सिर्फ ख्वाजा सिराज जो है वो आके वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए सपोर्ट थी, तो उन्होंने पूरी डॉक्टर्स की टीम भेजी, जिसमें फिर जो है वो हमने एक मतलब वैक्सीनेशन की जो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए, तो वो मतलब वहां पे कैंप अरेंज की, फिर बहुत ज्यादा ट्रांसजेंडर्स आए, उन्होंने फर्स्ट डोज लगवाया है, अब जब नेक्स्ट डोज का होगा तो ऑब्वियसली फिर दोबारा लाइक ऐसे ही कैंप लगेगी। तो ये ट्रांसजेंडर हमें इतनी दुआएं दे रहे थे, कहते वाली जब हम लगवाने जा रहे हैं तो हमें नहीं नंबर मिल रहा, लेकिन आपने हमारे लिए ये सोलर अपने ही सेंटर में रख दी, उनके ही एरिया में जहां वो रहते हैं, मतलब ना उनको ट्रेवल के खर्चा उठाना पड़ रहा है कि भाई वो बेचारे ट्रेवल करके जाएं, ना उनको लाइन में लगना पड़ रहा है बड़े इजीली, तो ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह गवर्नमेंट भी जो है वो इस तरफ इंटरेस्ट लेगी। देखिए पहले कभी किसी ने जो है ना इस सेक्टर के लिए काम नहीं किया है, या शायद किया है तो बहुत कम, पंजाब साइड तो फिर भी होता रहता है, मैं देखती रहती हूँ, लेकिन हमारी सिंध साइड बहुत कम है। हैदराबाद का ये मुझे लगता है शायद हैदराबाद का तो ये पहला सेंटर है ख्वाजा सराउंड के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद अक्रॉस सिंध पहला सेंटर होगा, क्योंकि मैंने नहीं सुना कि किसी सिंध के किसी और शहर में जो है वो कोई ऐसा सेंटर या ऐसा कोई स्कूल, जैसे हम बोलते हैं कि भाई रोशनी फर्स्ट स्कूल फॉर ट्रांसजेंडर्स इन हैदराबाद, तो मुझे लगता है कि शायद अक्रॉस सिंध में भी पहला ही स्कूल है। तो अल्लाह करेगा हमें लोग देखेंगे तो देखकर जो है वो अपने अपने शहरों में ऐसी चीजें करेंगे इंशाल्लाह। और गवर्नमेंट भी, उम्मीद है, देखिए उम्मीद में कभी भी नहीं हारती, इंशाल्लाह हम अप्रोच करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, और उम्मीद है कि वो भी हमें आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये एक कंट्रीब्यूशन थी डीएचओ की तरफ से जी। सही, बिल्कुल। अच्छा, मैं दूसरा ये पूछना चाह रही थी कि आपको देख के, मतलब एक होता है ना कि पहले लोगों के दिमागों में तो बहुत कुछ होता है, चलो हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं बढ़ रही होती।
तो आपने स्टेप लिया, आपको देख के और लोगों की हिम्मत हुई, आप लोग आपको ज्वाइन किया और लोगों ने आपकी हेल्प बहुत के लिए। बहुत बहुत यकीन करें, मुझे जब हमने लगाया कि भाई हमें स्कूल, हमारी फर्स्ट क्लास की हमने पिक्चर्स शेयर की, हालांकि स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा नहीं थी, 5-6 स्टूडेंट्स थे क्योंकि पहली क्लास थी। तो इतने मुझे जो है वो लोगों ने अप्रोच किया, और काफी वॉलंटियरली आते भी हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी उन्होंने की। एक छोटा सा एक बताती हूँ, छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन ही क्यों ना हो, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन होती है आपके मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो किसी ने मुझे, हमारे पास बहुत, आपको पता है लोड शेडिंग का कितना ज्यादा यहाँ पे सिम में जो है प्रॉब्लम है। तो जब हमारी क्लास की टाइम, उसकी टाइम लाइट चली जाती थी, तो मुझे किसी ने कॉन्टेक्ट किया, आप बाजी बताएं आपको क्या चाहिए सेंटर के लिए। तो मैंने कहा भाई हमें यूपीएस दिला दो। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है ना, कंट्रीब्यूट खुद ब खुद अल्लाह ताला ने रास्ते बना लिए, और खुद ब खुद सारी चीजें कवर होती गई। तो मैं और जो मेरी फ्रेंड थी, हम इतना खुश हुए, हमने कहा देखो हम एक कदम उठाते हैं तो अल्लाह पाक अच्छे काम में जो है ना वो हमसे 100 कदम जो है ना ऑटोमेटिकली हमारे उठते जा रहे थे और रास्ते बनते जा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त, ये लोगों की, बहुत आम लोगों की, किसी बड़े इदारे की नहीं, किसी एनजीओ की नहीं, आम लोगों की, जैसे आप हैं, मैं हूँ, ऐसे लोगों ने मतलब हमें हमें सपोर्ट किया है और कंट्रीब्यूट किया है, और इस इदारे को जो है वो चलाने में मदद की है। जी। मीडिया सपोर्ट कितनी ली, और मीडिया की सपोर्ट, मीडिया पे भी आप आई, तो उसके बाद और लोग आए क्या मीडिया सपोर्ट के आपको, क्या उससे कितनी सपोर्ट मिली देखिए आपको? अभी मैं आपको बताती हूँ, आजकल है टिकटॉकर्स का जमाना। अगर टिकटॉक पे मेरे होते कई 2.5 मिलियन या बिलियन में कोई फॉलोवर्स होते हैं, लाइक्स होते, तो शायद सारी मीडिया मेरे पीछे होती। लेकिन आई डोंट नो क्यों इस जो है वो कॉज है ये, तो अभी तक मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया, आप ही पहली हैं, आपने अप्रोच किया है आपके चैनल ने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वैसे फेसबुक पे मेरे अपने फॉलोअर्स हैं, तो हम अक्सर अपनी जो एक्टिविटीज शेयर करते रहते हैं, तो लोग देखते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे टीवी चैनल्स भी हैं जो कि फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन वो आई डोंट नो इस कॉज के लिए मुझे अभी तक किसी ने क्यों अप्रोच नहीं किया, क्योंकि मैं देखती हूँ अक्सर मॉर्निंग शोज में, अक्सर जो है टीवी के मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आई डोंट नो क्या चल रहा होता है, और फन डांस वांस सबसे अच्छी बातें करनी चाहिए, हम भी करते हैं, लेकिन मतलब एटलीस्ट आप जो है अच्छे काम को भी प्रमोट करें, मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगी। देखिए हमारी, अच्छा मेरे ही जो स्टूडेंट्स हैं ना जो कॉलेज से, यकीन करें अगर इंशाल्लाह मिस हम अगर नेक्स्ट शो करेंगे तो मैं अपने स्कूल से करूंगी, तो आपको इतना, वो इतने शौकीन है, उनको वो बस कहते हैं कि बस टीवी हो और हम हो, उनको बहुत शौक है टीवी पे आने का। वो हम, अच्छा लोग बोलते हैं ना कि आप इनकी पिक्चर्स भी लगाते हैं, यकीन करें हमें खुद बोलते हैं कि हमारी पिक्चर्स लगाएं। एक हमारी अच्छा। स्टूडेंट थी, वो रेगुलर आती है, तो हम रेगुलर क्लासेस की पिक्चर्स या लाइव शेयर कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ पे मतलब किसी ऐसे एरिया में बैगिंग कर रही थी, तो कही थी बाजी, दो लड़कियां थी जो कि ड्राइव कर रही थी, उन्होंने मुझे रोका, बुलाया, बहुत प्यार से उन्होंने बात की, उन्होंने बोला तुम लोग वही हो जो अनम बाजी के सेंटर में पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला कि तुम लोगों ने क्या सीखा है? तो वो कही थी मैंने जो सूट पहना हुआ था वो मैंने खुद सिया था। तो उसने दिखाया कि देखो मैंने ये सूट पहना हुआ है ना, ये मैंने खुद सिया है, मैंने उसी सेंटर से सीखा है। तो कहती है मुझे बाजी इतना फक्र महसूस हुआ, पहली बार मैंने, मतलब लोगों ने हमें दुत्कारते हैं, भीख मांग रहे हैं भाई, शीशा बंद कर देते हैं, बात नहीं करते, पहली बार लोगों ने हमें खुद बुला के इज्जत दी। तो वो इतनी खुश थी, यकीन करें। वो सीख गई हैं सिलाई, वो अभी एजुकेशन की क्लास में है, लेकिन वो फिर भी रोजाना आती है हमारे सेंटर, क्योंकि उसको बहुत फख्र में से वो बहुत अच्छा लगता है। तो यही है, मैं समझती हूँ, देखिए एजुकेशन का बहुत बड़ा पावर है, एजुकेशन और उसके जो तरबियत होती है, जो शहूर होता है ना, वो एक बहुत आपका जो है ना, समझे कि एक वेपन है। तो वो अब वो लोगों को पता चला कि ये एक अच्छा काम हो रहा है, तो हमारे स्टूडेंट को जब ऐसे अप्रिसिएशन मिली तो इतनी खुशी हुई मुझे। मतलब मेरी मेरे और मेरी जो फ्रेंड थी, हम इतना खुश हुए, जो हमारी टीम वॉलंटियर्स की थी, हम बहुत ज्यादा बता नहीं सकते, हमने कहा यही हमारी कामयाबी है। क्या हमारी, एग्जैक्टली यही, आपको आपके काम को, आपकी चीज को रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको माना जाए, बेशक यही सक्सेस है, और लोग आपको सपोर्ट करें। हम ये चाहेंगे कि हमारे तवज्जुह से जितने लोग आपको देख रहे हैं वो सब आए, आपकी हेल्प करें और आपके हाथ बटाएं, और महसूस करें इस चीज को कि ये एक बहुत मेन इशू है। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट, मीडिया सब आपकी तरफ आए, क्योंकि मीडिया अगर आ जाए तो फिर हमारे यहाँ तो दुनिया ही बदल जाती है। ऐसा ही तो है। ये हमारे तवज्जुह से हर कोई आपसे कांटेक्ट करे, और आपके शाना बशाना चलने के लिए, आपके लिए और आसानियां पैदा करे, आप जो भी आप बता रही हो उससे और
इसको बड़ा करे। और ये आपका वो एक मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और आपने मुझे टाइम दिया, क्योंकि आप एक बहादुर बेटी हैं इस कौम की। तो हमने ये सोचा कि हमें इस वक्त एक बहादुर लोगों को दिखाना, सबसे ज्यादा सेलिब्रिटीज तो आती रहती हैं, लेकिन ये तो ये बहादुर जो छुपे रुस्तम जिन्हें कहते हैं ना, जो छुपे रुस्तम है, जो छुप छुप के सारे बड़े काम करते हैं, तो उनको मीडिया पे लाना चाहिए, उनको लेके आना चाहिए। तो इसलिए हमने आपसे कांटेक्ट किया और हम दुआ करते हैं कि आपका ये इदारा और तरक्की करे और कामयाब करे और आप जो है ऐसे ही सबके काम आते हैं। थैंक यू सो मच मिस। मैं भी बहुत जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने जो है वो मुझे बुलाया। और यकीन करें ये सिर्फ मुझे बुलाने का मकसद नहीं था, इस कॉज को आपने अहमियत दी, यही आपकी कंट्रीब्यूशन। कल को अगर हमें जो है वो कोई सपोर्ट मिलती है या हमारा मैसेज दुनिया पूरी में जाता है और हमें देख के कोई और बेटी जो है वो ये अपने दोस्तों के साथ मिलके ये ऐसा इदारा खोलेगी, तो उसमें आपको भी क्रेडिट जाएगा। तो थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बहुत अल्लाह हाफिज। धन्यवाद। हम दोबारा इसी तरह हाजिर होंगे इंशाल्लाह, दोबारा आपके साथ कोई सेशन रख सके तो आपके से हम इंशाल्लाह करेंगे। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।